दृष्टि में, यहाँ दृष्टि की चर्चा इस चर्म चक्षु की दृष्टि से संबंधित नहीं है, तत्व दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। दर्शन विशुद्धि या सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि शब्द जो आता है, वहाँ पर दृष्टि का मतलब है श्रद्धा से, तत्व दृष्टि से। तो जिसकी तात्विक दृष्टि संकीर्णता के कारण, पक्षपात के कारण, मिथ्यात्व के कारण मलिन हो चुकी है, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन जिसको सम्यक्त्व होने के बावजूद भी वैचारिक दृष्टि में, तात्विक दृष्टि में विस्तीर्णता नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अध्यात्म का आनंद नहीं ले सकता है। आप कश्मीर गए, धरती के स्वर्ग कहलाने वाले स्थान पर गए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद दुर्दैव से अगर आँखों की कोई समस्या उत्पन्न हो गई, आँखें आना वगैरह कहते हैं ना, इन्फेक्शन से आँखें आना कहते हैं, इत्यादि कोई समस्या हो जाए तो कश्मीर में जाने के बावजूद भी सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। सारा सौंदर्य, सृष्टि सौंदर्य सामने होने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपनी अपूर्णता के कारण, अपने दृष्टिगत दोष के कारण उस सृष्टि सौंदर्य को देख नहीं पाता है। वैसे ही जो व्यक्ति धर्म मार्ग पर चलते हुए भी संकीर्ण सोच रखता है, उदारता का जिसके तात्विक दृष्टिकोण में अभाव होता है, कमी होती है, वह उसका असल आनंद नहीं ले पाता है। एक उदाहरण और दिया था, कुछ दिन ही पहले दिया था, अंधालय घोटक का। ध्यान आया? मतलब क्या हुआ था? हाँ, राजा का घोड़ा गुम हो गया था और उसको खोजना था, तो तुरंत खोजी दल ने खोज निकाला। किस आधार से? उस घोड़े को एक आँख से ही दिखता था, दूसरी आँख से नहीं दिखता था। तो जिस आँख से दिखता था उधर ही उधर उसको घास दिख रही थी, और उधर उधर का घास चरते चरते वो आगे बढ़ गया था। दूसरी तरफ भी कुछ है, दूसरी भी कोई बाजू है, ये उसको समझ में ही नहीं आया, और वो उसी तरफ बढ़ता गया, और उसके निशान, पगचाप या पदचिन्ह के माध्यम से उसको पकड़ा गया। दर्शन विशुद्धि का महत्व इतना है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव बंध में आपके पास अन्य 15 भावनाएं नहीं है, कोई समस्या नहीं। अकेली दर्शन विशुद्धि भावना भी आपको सम्यक्त्व के साथ जो दर्शन विशुद्धि भावना है, वह तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव बंध में सहकारी कारण है, समर्थ कारण है। ये तो अन्य 15 भावनाएं हैं, दर्शन विशुद्धि नहीं है, लाभ नहीं होगा। अब यहाँ पर षोडश कारण भावना, यह शब्द जो आता है, आज से षोडश कारण पर्व प्रारंभ हुआ, 16 कारण भावना, 16 कारण पर्व। तो इस पर्व में भावना शब्द आया है, इसका तात्पर्य क्या है? हम लोग कहते 12 भावना। असल में जिसको 12 भावना कहते हो, 12 भावना उसका नाम नहीं है, उसका नाम है 12 अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा। अब लोगों को अनुप्रेक्षा कहने में कठिनाई हुई तो उन्होंने अनुप्रेक्षा को भावना से जोड़ दिया। असल में उसका अर्थ अनुप्रेक्षा का ये होता है कि किन्हीं बिंदुओं पर पुनः पुनः चिंतन करके उससे भीतर ही भीतर प्रेरित हो जाना। अनुप्रेक्षा का मतलब है पुनः पुनः चिंतन करना। और भावना का मतलब ये होता है कि उस प्रकार स्वयं को वो उपलब्धि हासिल हो जाए, एक चीज़ मुझे मिल जाए, इसकी मुझे प्राप्ति हो जाए, इसकी मुझे उपलब्धि हो जाए, इस प्रकार जो भीतर ही भीतर भाव भाए जाते हैं उसको कहते हैं भावना। अब अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व आदि 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। क्या हमारी भावना है अनित्य बनने की, अशुचि बनने की? भावना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका चिंतन किया जाता है। लेकिन लोग कहने के लिए कहते हैं कि 12 भावनाएं, लेकिन वो भावनाएं नहीं, अनुप्रेक्षाएं हैं। और भावना का मतलब है पुनः पुनः जिस चीज को हासिल करना है उस चीज की कामना करना। इस प्रकरण में भावना का अर्थ कामना कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन विशुद्धि भावना अर्थात मेरी दर्शन विशुद्धि हो जाए, अर्थात मेरे सम्यक दर्शन में इतनी निर्मलता आ जाए कि मुझे प्राणी मात्र में छिपे हुए भगवत पद की शक्ति को मैं देख सकूं, सबके भीतर बैठी हुई छिपी हुई परमात्मा पद की शक्ति को मैं देख सकूं।
सबके भीतर की संवेदना को जान सकूं, सबके भीतर के अंतरंग में बैठे हुए सबके एक महान व्यक्तित्व को मैं समझ सकूं और फिर उनके प्रति अपनी सद्भावना बना सकूं। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जान करके उनके प्रति गुणानुरागी हो जाऊं, ये है दर्शन विशुद्धि भावना। मतलब मेरे दर्शन में विशुद्धि आ जाए भावना। तो आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो इतनी समस्या होती है। तो तत्व दृष्टि में ही प्रॉब्लम हो तो फिर तो पूछने का कोई काम ही नहीं है। अध्यात्म का आनंद ले नहीं पाएंगे। इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना बहुत महत्वपूर्ण है। या यूं कहिए कि दर्शन विशुद्धि भावना ही षोडशकारण भावना की नींव है। नींव मजबूत होती है तो ही ऊपर का प्रासाद, ऊपर का भवन, ऊपर की इमारत अत्यंत मजबूत बनती है, सुंदर बनती है, अच्छी बनती है। लेकिन जिसकी नींव ही नहीं है या हो तो भी कमजोर है, तो ऊपर की इमारत को भी धोखा होता है। नींव का महत्व इतना है। नींव देखने में नहीं आती, लेकिन उसका महत्व इमारत से बढ़कर है। तो यही महत्व दर्शन विशुद्धि भावना का है। और दर्शन विशुद्धि के बाद जिसकी तात्विक दृष्टि निर्मल है, जिसके तात्विक विचार अत्यंत परिपूर्ण है या परिपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते कदम है, विकसनशील दृष्टि है। कुछ देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि चलो विकसित नहीं है लेकिन विकसनशील है। क्या अंतर है महाराज इसमें? तो अंतर यह है, विकसित का मतलब अब जिसमें विकास की कोई गुंजाइश नहीं है, वो पूर्ण विकसित हो ही चुकी है। पौर्णिमा का चंद्रमा ये विकसित चंद्रमा है। और प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वो विकसनशील है, अर्थात विकास की ओर बढ़ रहा है। तो विकसित दृष्टि है, वहां पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन विकसनशील दृष्टि, हम अभी अपने आप को विकसनशील श्रेणी में रखें, लेकिन लक्ष्य विकसनशीलता का नहीं, लक्ष्य विकसित दृष्टि का है, वहां पहुंचने का है।